टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्लाह मियाँ अदनान के अब्बू बिल्कुल खैरियत से हों, वो जहाँ भी हो मेरे मालिक बिल्कुल सलामत हों। अदनान उन्हें लेकर बहुत परेशान है, अल्लाह में उन्हें जल्द से जल्द मिलवा दीजिए, आमीन। मेरे दोस्त के अब्बू के लिए भी दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिए कि वो जहाँ गई भी हो सही सलामत हो। ज़ैन, होमवर्क कर लिया? जी अभी बस थोड़ा सा रह गया है। अभी सर अदनान आज भी अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे। हुरमा बेटा, सर अदनान को आज दूसरा दिन हो गया है, आ नहीं रहे पढ़ाने। जैन की पढ़ाई का इतना हर्ज हो रहा है, जरा फोन करके पता करो। अम्मी, सर अदनान इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है, वो ज़रूर मसरूफ़ होंगे। उनके बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना, इसीलिए तो कह रही हूँ पता करो, सब खैरियत है ना। अम्मी मैं थोड़ा पढ़ लूँ फिर सर को फ़ोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो बेटा ड्राइंग ख़त्म करो और रीडिंग शुरू करो। बल्कि ऐसे करो, रीडिंग की बुक लेकर मेरे पास आओ, लेकर आओ बुक। अदनान कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? शायद सो गए होंगे।
रामेश ने बताया नहीं कि कब तक वापस आएगा? नहीं बीबी जी, अचानक फोन आया और वह निकल गया। किसका फोन था? ये तो नहीं पता जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर हो गई। हाँ भाई, वो नया प्लांट लगा रहा हूँ ना, तो फिर तो उसके लिए जगह जगह जाना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है। कभी सोचता हूँ कि इतना काम मैं क्यों फैला रहा हूँ, फिर अचानक रामेश का ख्याल आता है। खैर, खाना खाओगे? लगवाऊं? वैसे तो मैंने हल्के फुल्के स्नैक्स ले लिए थे, लेकिन तुमने खाना नहीं खाया तो टेबल पे तुम्हारा साथ दे दूंगा। ठीक है। चलो फिर मैं फ्रेश होता हूँ। तो रामेश खाना खा लिया उसने? वो खाना तब खाता जब घर में मौजूद होता। क्या मतलब, रामेश घर पर नहीं है? कुछ बोल दूंगी तो बुरा लग जाएगा। और समरा प्लीज सीधी तरह बात किया करो। किधर है रामेश? रामेश शाम से घर पे नहीं है। कहाँ गया है मुझे कुछ नहीं पता, और कब आएगा ये भी नहीं पता। तो क्या मतलब, तुम्हें बता कर नहीं गया वो? अगर वो मुझे बता के जाता तो मसला ही क्या था? तुम जानते तो हो कि उसने मुझे माँ की हैसियत तो दूर, इस घर की मुलाजमा की हैसियत भी नहीं दी है। कॉल है, पता करो इतनी देर की होगी उसे घर आने में। पता तो करो उसको, करो कॉल। देखो राहिल, मैं अगर उसे फोन करूंगी तो मुझे पता है वो मुझसे बदतमीजी करेगा। कैसे करेगा बदतमीजी? मैं खड़ा हूं, तुम कॉल करो उसे। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं उसे कॉल करती हूँ। क्या हो गया ऐसे, समझ ही नहीं। दिन पर दिन इसकी नई नई आदतें सामने आ रही हैं। रात के 12 बजे में कहाँ निकल गया? हाँ मिली कॉल? बेल जा रही है, लेकिन फोन अटेंड नहीं कर रहा है। क्या अजीब लड़का है यार, इसे एहसास ही नहीं कि हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और रात के 12 बज रहे हैं। इसे पता है कि मेरी हालत क्या हो सकती है, पर इसे एहसास ही नहीं है। आने दो, आज इससे बात करता हूं। मैं जरा चेंज करके आता हूं। अदनान यार, क्या हुआ है? क्या हो गया यार? मैं कहाँ ढूंढूं अपने बाबा को? पता नहीं बाबा कहाँ चले गए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। हौसला कर यार अदनान, होश कर। कहाँ से करूं हौसला, कहाँ से करूं होश यार? मेरे बाबा ही मेरा सब कुछ है, मेरी कुल कायनात। दुनिया में मेरे बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है यार। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे दिल में अजीब वसवसे आ रहे हैं। खुदा न खास्ता बाबा को कुछ, अल्लाह मेरे बाबा की हिफाजत। अच्छा अदनान, कुछ नहीं होता, अल्लाह बेहतर करेगा। दोबारा चलकर पुलिस स्टेशन में ही पता करते हैं। हाँ, क्या पता उन्होंने कुछ पता लगवा लिया हो। हाँ, वो कह रहे थे ना कि उनके पास रात को ईदी सेंटर से रिपोर्ट्स आती हैं। और यहाँ पास में एक और हॉस्पिटल भी है, वहां भी एक दफा देखेंगे। अच्छा चल, हिम्मत पकड़, चल। बाबा 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 बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा आंखें खोलो, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा क्या हुआ मेरे बाबा को?
आप कौन है अंकल? ये मेरे पापा है, मैं क्या बेटू, क्या हुआ मेरे पापा को? इन्हें गोली लगी है। हाँ, एक रिक्शा वाला लेकर आया था हॉस्पिटल इनको। अभी ऑपरेशन किया है, अभी दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो ले चलो इनको। संभाल खुद को यार, भरोसा रख, हौसला रख, हौसला रख। सब ठीक हो जाएगा यार, सब ठीक हो जाएगा। बैठ तो सही है यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, आप इन मेडिसिन का बंदोबस्त करें और ब्लड अरेंज करें। आपके फादर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और फौरी तौर पे मेडिसिन का बंदोबस्त करवाएं। ओ पॉजिटिव? मेरा ओ पॉजिटिव है, मैं जाता हूँ ब्लड बैंक। अब ये मेडिसिन मैं ले आता हूँ। क्या गुड पैसे? तू पैसे की फिक्र ना करना यार, मैं ला रहा हूँ। बैठ, यहीं बैठ, सुकून से बैठ जा, बैठ। मेरे पापा को कुछ ना ख्याल है, मेरे पापा को कुछ ना याद है, मेरे पापा को मेरे पापा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना वो फोन उठा रहा है ना कॉल बैक कर रहा है। मुझे तो अब तशवीश होने लगी है, खुदा न खास्ता उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। वैसे इतनी देर करता तो नहीं है, आज वाकई देर हो गई है, लेकिन मुझे बता के भी तो कहीं नहीं जाता। खैर, मुलाजमा बता रही थी कि कोई फोन आया था, वही सुन के भागा है वो इमरजेंसी में। अल्लाह खैर करे, किसका फोन आया, कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं। पता नहीं। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं फरजान और समीना से फोन करके पूछ लेती हूँ। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि वो रमा से मिलने चला गया हो। नहीं नहीं, ये वक्त मुनासिब नहीं है फोन करने का। तुम एक काम करो, रमा का नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लो। रमा का नंबर नहीं है मेरे पास। तो फिर रामिस को ट्राई करो। हाँ रामिस। रामिस ने फोन उठा लिया? लाओ मुझे दो। हेलो, हाँ रामिस, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? कहाँ हो तुम? सब खैर तो है? जी पापा। तुम हो कहाँ? इतनी रात गुजर गई और अभी तक तुम घर से बाहर हो। वो एक्चुअली पापा मेरे दोस्त के फादर मिल नहीं रहे थे तो। What do you mean? उनके पापा? भाई तुम तो ठीक हो ना? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त के फादर हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल? तो तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो? जी पापा। रामिस, तुम फौरन अभी घर आओ, जहां भी हो, जिधर भी हो, 1 मिनट के अंदर अंदर तुम वहां से निकलो। पापा मैं अभी नहीं निकल सकता, अभी अंकल का ऑपरेशन हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा उनके साथ, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम फौरन घर निकलो, और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। पापा मैं बहस नहीं कर रहा हूं। अच्छा पापा, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं। ओके बाय। रामिस मेरी बात, रामिस पूरी बात। What the hell is this? मेरा फोन क्या हो गया? क्या कह रहा था?
ठीक तो है ना वो? ये सिस्टर मेरे बाबा कैसे हैं? आपके बाबा को आपकी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है और उनका सुबह भी एक ऑपरेशन हुआ था। ये फाइल लीजिए, काउंटर पे बिल जमा करा दीजिए। सिस्टर ये देख लेते हैं ना, आ जाओ, देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर ये फाइल। आपके पेशेंट का एक ऑपरेशन सुबह हुआ है और एक ऑपरेशन अभी होगा। काइंडली आप 4 लाख रुपए जमा करवा दें। 4 लाख? जी 4 लाख रुपए। ये 4 लाख 4 लाख रुपए मैं कहाँ से करूँगा यार? तो तू फिक्र नहीं करना यार, मैं हूं ना, मैं करता हूं बंदोबस्त। बस एक बार अंकल का ऑपरेशन कामयाब हो जाए, वो ठीक हो जाए, पैसे की फिक्र तूने नहीं करनी बिल्कुल भी। मगर रामेश, बस इस वक्त हमें सिर्फ एक दुआ करनी है कि किसी तरीके से अंकल का ऑपरेशन कामयाब हो जाए और वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब मेरे बाबा का ऑपरेशन हुई है। देखिए, जब शाम को इन्हें लावारसों की तरह यहाँ छोड़ गया था, तब भी हमने इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी और अभी भी आपके सामने 1.5 घंटे का ऑपरेशन किया है ताकि आपके फादर की जान बचाई जा सके। लेकिन क्या हमने बहुत कोशिश की आपके फादर को बचाने की। डॉक्टर मेरे बाबा ठीक तो है ना? लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था। क्या मंजूर था? क्या मंजूर था? डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी, हम आपके फादर को नहीं बचा सके। ये क्या कह रहे हैं? आप नहीं बचा सके? कैसे नहीं बचा सके आप? आपको बचाना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, नहीं आप बचाना होगा मेरे बाबा को। मेरे बाबा को बचाना होगा डॉक्टर साहब। नहीं कैसे हौसला मेरे बाबा को बचा ले प्लीज। मेरे बाबा को बचा ले प्लीज। मेरे बाबा को बचा ले प्लीज। कैसे यार? मेरे बाबा को बचा ले प्लीज।
बिछड़ा तो मुझसे आँख मिला कर नहीं गया, वो क्यों गया है बता कर नहीं गया। चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। हाँ, एक्सक्यूज मी। यस, आपको नीचे काउंटर पे बुला रहे हैं। क्यों? बिल की सेटलमेंट के लिए, ताकि डेड बॉडी रिलीज कर सकें। ओके, मैं आता हूँ। यार जाजिम, तू अदनान के पास रहे, मैं ज़रा मामला सेटल करके आता हूँ। हाँ ठीक। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है रमेश साहब, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई फ्लाई इदारा नहीं है। बिजनेस है बिजनेस। मैं तो खुद यहाँ एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप बिल क्लियर नहीं करेंगे डेड बॉडी आप नहीं ले जा सकते। अच्छा ठीक है, आप बॉडी ले जाने के इंतजाम करवाएं, मैं आपकी पेमेंट अभी अरेंज करके आता हूँ। हाँ रामेश, क्या हुआ? तुम लोग यहीं रहो, हॉस्पिटल वाले बॉडी ले जाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, मैं बस बिल क्लियर करके आता हूँ। रामेश, मैंने कहा ना, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मेरी बात हो गई है उनसे। खुद को संभालना, ख्याल रखना इसका। बताऊँ बाबा ने मुझे पालने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। और आज उनकी डेड बॉडी पड़ी है और मैं उसके लिए पैसे कितना बेबस हूं मैं यार। मैं क्या करूं अपने बाबा के लिए। मैं काश बाबा की जगह मैं मर जाऊं। नहीं अदनान, ये तू कैसी बातें कर रहा है? कुछ सब कुछ हो जाएगा। देख, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं कि तू डेड बॉडी लेने के काबिल नहीं है। ये तो इस मुआशरे की बेहिसी है जो एक लाश की भी कीमत वसूल करता है। हौसला कर मेरे दोस्त, हौसला कर। तू ठीक कह रहे हैं, अल्लाह को यही मंजूर था। तू ठीक है। इस मुआशरे में गरीब के लिए जीना भी मुश्किल है और मरना भी।
कहाँ थे तुम रमेश? ये क्या तरीके है इतने बजे रात घर आने का? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुमने कोई कॉल नहीं अटेंड की और ना ही मुझे कॉल बैक किया। थे कहां तुम? वो पापा, मेरे दोस्त के फादर की डेथ हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में था। ओ, तो बता तो देना चाहिए था मुझे। तो बेटा सोचना चाहिए था इस बारे में। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पापा कितने परेशान हो जाते तुम्हारे लिए। हम कितनी देर से जाग रहे हैं, हमने कितनी कॉल्स की तुम्हें, अब तुमने पलट के एक बार भी कॉल नहीं की। कुछ तो ख्याल किया करो। वो पापा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं हॉस्पिटल में था। अपने दोस्त को इस हाल में छोड़कर कैसे आ सकता था, जबकि उसके फादर मरने वाले हों। और जब आपका फोन आ रहा था तो उसके पापा का ऑपरेशन हो रहा था। पापा, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी, बहुत ज़रूरी बात। हाँ बोलो। वो बात यह है कि मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसी बात करना चाहता है जो मेरे सामने नहीं हो सकती। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन शायद ये मेरे सही मशवरों से भी बच जाए। रुको, तुम कहीं नहीं जा रही। इसने जो कुछ भी कहना तुम्हारी मौजूदगी में कहेगा। लेकिन राहिल, ये मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा रही। बोलो क्या कहना है। वो पापा, मुझे 4 लाख रुपए चाहिए थे। 80,000 मेरे अकाउंट में है, बकाया आप दे देते तो प्लीज। बेटा, इतनी बड़ी रकम आधी रात किस लिए? एक्चुअली पापा, वो हॉस्पिटल का बिल क्लियर करवाना था। मेरा दोस्त बहुत गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि जब तक पैसे नहीं दोगे तो डेड बॉडी नहीं देंगे। पापा प्लीज, मुझे बहुत सख्त पैसों की जरूरत है, मेरा दोस्त परेशान है। तुम्हें यकीन है कि जो तुम कह रहे हो वो सही है? क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारे इल्म में भी ना हो। साबित क्या करना चाहती हैं आप? कि मैं अपने दोस्त के फादर की डेड बॉडी का बहाना बनाकर पैसे मांग रहा हूं? ये तो तुमने खुद ही कह दिया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो कुछ और कहने वाली थी। ठीक है, ओके। अगर मुझे ह्यूमिलेट ही करना है, पैसे नहीं मिलना, तो मैं किसी और के पापा से जाके मांग लेता हूँ। लेकिन किसी भी हाल में मैं अपने दोस्त के फादर की डेड बॉडी लेकर ही रहूंगा। रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे। किसी से कुछ नहीं मांग रहे। मैं अपना कार्ड देता हूँ, उससे बिल अदा कर देना।
बस यहीं तक का साथ होता है इस दुनिया के हर रिश्ते का। उसके बाद हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हर जाने वाले की मंजिल आसान करे। उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। बस यार चलते हैं। अब यही असली घर है, तेरे बाबा का भी और सच पूछ तो हम सबका भी। इसी घर से हम सब ने अपनी अगली जिंदगी शुरू करनी है, वो जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी। चलो संभाल खुद को, हिम्मत से काम ले। अब बस दुआ करनी है और हौसला करना है और सब्र करना है। चल आजा ना, आजा। राहील, अच्छा कुछ नहीं, ऐसे ही बस सोच रही थी कि तुमसे कुछ बात करूं। फिर लगा कि मेरा कुछ बोलना तुम्हें या रामेश को गलत ना लगे। तो क्या बात करनी है? पर एक पल सोचती हूँ कि अगर नहीं बोलूंगी तो ज्यादती वाली बात होगी कि अपनी आंखों के सामने रामेश को गलत रास्ते पे चलते देखूं और कुछ ना बोलूं, ज्यादती वाली बात है। कहना क्या चाह रही हो? एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम इससे इतनी हैवी अमाउंट दे देते हो और पलट के पूछते भी नहीं हो कि वो उन पैसों का क्या करता है, कहाँ खर्च करता है, किसको देता है। क्या हो गया सब? उसने बता तो दिया था कि उसके फ्रेंड के वालिद के लिए वो पैसे उसने हॉस्पिटल देने थे। ये तो उसने बताया था ना राहील, तुम तो सच नहीं जानते। और सच क्या है? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इस बात का भी पता नहीं है कि उसने जिस मकसद के लिए पैसे लिए थे वो भी हकीकत थी या नहीं। समरा, रामेश मेरा बेटा है और मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि रामेश कभी झूठ नहीं बोलता। बाप हो ना, इसलिए बाप की तरह सोचते हो। मैं भी जब माँ बन के सोचती हूँ ना तो 100 बातें दिमाग में आती हैं। देखो राहील, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं रामेश के अच्छे के लिए सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो किसी गलत रास्ते पे ना जाए और ये भी चाहती हूँ कि तुम भी उसे कंट्रोल करो, उसे समझाओ। खुदा ना खास्ता अगर हमारे हाथ से निकल गया तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।